जनरलाइज एडिमा क्या होता है? वाइड स्प्रेड एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस. सो definition, we can say generalized edema is the diffuse swelling of subcutaneous tissues. So results in the noticeable weight gain, puffiness of the face, swelling of the hands and the legs, and fluid in the body cavities. Coming to pathophysiology, edema develops when there is an imbalance between the forces regulating the fluid movements across the capillary membranes. कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में जो इम्बैलेंस होता है जो फ्लूइड मूवमेंट्स का, उसकी वजह से बॉडी में एडिमा डेवलप होता है. तो फर्स्ट कॉज इज़ इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये अपने को हार्ट फेल्यूर, रीनल फेल्यूर और सिरोसिस में देखने को मिलता है. और डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ये हमें हाइपो अल्बुमिनेरिया में देखने को मिलता है, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और लीवर डिसीज़ में और माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी में देखने को मिलता है. इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी की परमिएबिलिटी जब बढ़ जाती है, यानी सेप्सिस और सीवियर इन्फ्लेमेशन या फिर बर्न के केसेस, एलर्जिक रिएक्शन में भी हमें देखने को मिलता है. लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, जैसे कि फिलेरिसिस में, मैलिग्नेंसी, पोस्ट सर्जिकल रेडिएशन डैमेज, जिसकी वजह से कॉजेस द लोकलाइज एडिमा. और सोडियम एंड वाटर रिटेंशन में भी पैथोफिजियोलॉजी होती है इसकी, सेकेंडरी टू रीनल डिसफंक्शन, हार्ट फेलियर एंड सिरोसिस. Causes, systemic causes, most common generalized edema is congestive heart failure, chronic kidney disease, liver cirrhosis, severe malnutrition. एंडोक्राइन कॉजेस में आप देख सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, मिक्सेडिमा में भी हमको दिखता है. और कुछ ड्रग्स के जो जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, NSAIDs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की वजह से भी जनरलाइज एडिमा होता है. क्लिनिकल फीचर में पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिटिंग एडिमा क्या है, नॉन पिटिंग में जो तो ल्यूज एंड इंडेंटेशन व्हेन प्रेस, तो इट इज़ सीन इन कॉमन इन हार्ट, रीनल एंड हेपेटिक कॉजेस. एंड व्हेन देयर इज नॉन पिटिंग एडिमा, इट इज़ सीन इन द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और मिक्स्ड एडिमा. और क्लिनिकल फीचर्स में नेक्स्ट वाला वेट गेन होता है, असाइटिस, पेट में पानी हो जाना है, प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों में पेरिकार्डियल इफ्यूजन. तो दिस टाइप ऑफ इफ्यूजन इफ यू सी, देन थिंक अबाउट द edema. Periorbital puffiness. Periorbital puffiness is seen mostly in the nephrotic syndrome. And dyspnea, when there is a pulmonary edema, then we see the patient complaining of dyspnea. Dyspnea means difficult breathing. Investigations, part of investigation, urine analysis you have to do. If you see there is a proteinuria, then definite cause is nephrotic syndrome. Serum albumin and total protein. Renal function test, BUN or creatinine. Liver function test to rule out the liver causes. Chest x-ray for pleural effusion. Echocardiography for cardiac. किसका है? और थायराइड फंक्शन टेस्ट टू रूल आउट द मिक्सेडिमा एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, here to see serum electrolytes to the water and electrolytes imbalance, sodium and water retention. Management part, treat the underlying causes, use the diuretics in heart and renal failure patients. Albumin infusion in severe hypoalbuminuria. Salt and fluid restriction in sodium and water retention cases. Treat infection if there is inflammation. Stop causative drugs like corticosteroids. Supportive treatment, elevation of the limbs, compression, stockings. Monitor weight and urine output. Thank you for watching this.